दोस्तों, जैसे आप वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं कि आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं इस मकान में गया, मैं इस घर में गया, लेकिन ये घर हमें सूट नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण हो? तो सबसे पहले तो आप ये समझो ना कि कोई भी मकान, कोई भी ज़मीन आप जिसे अपना मान रहे हो, वह आपका कुछ सालों के लिए ही हो सकता है, 100, 150, 200 सालों के लिए। इस ज़मीन पे जो प्रत्येक पूरा भा पूरी दुनिया जो है, उसमें प्रत्येक जगह पे अनेकों लोग, लाखों लोग आए और उन्होंने सोचा ये मेरी जगह है और आके भी चले गए। लेकिन समस्या क्या हुई कि जिन लोगों ने ये सोचा कि ये मेरी है और इतनी आसक्ति रही उस जगह से कि उनका शरीर तो छूट गया लेकिन मन उसी जगह में अटका रह गया। मतलब ये मेरी ज़मीन है, ये कोई कैसे ले सकता है? तो बस जिसे हम कहते हैं कि जिसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देही, देही मतलब कि जो तुम्हारा मन, बुद्धि और अहंकार है, वो एक देही जिसे हम जीवात्मा भी कह देते हैं। आत्मा तो एक आत्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो ही परमात्मा है। और देही जिसको हम बोलते हैं कि मन जो है और बुद्धि जो अहंकार जो धारण कर रहा है वह जीवात्मा है। तो जब उस ज़मीन से या उस जगह से उसने शरीर तो छूट गया उस व्यक्ति का, लेकिन उस व्यक्ति की जो लालसा रही, जो भावना रही उसके साथ इतनी जुड़ी रही कि उसको छोड़ नहीं पा रहा है और जो उसमें आ रहा है उसको लग रहा है कि ये तो मेरी ज़मीन हड़पना चाह रहा है। समझ रहे? तो तब वह अपने कुप्रभाव दिखा रहा है और लोग परेशान हो जा रहे हैं कि भाई ये ज़मीन तो हमें सूट नहीं कर रही। उसका कारण सिंपल है। अब लेकिन इससे बचने का क्या उपाय है? तो देखो, पहले क्या करते थे लोग कि जिस मकान में भी, घर में भी प्रवेश करते थे तो एक गाय को लाते थे वहाँ, मतलब जिसका बछड़ा होता था उस गाय को लाते थे। उसको लाने का क्या अर्थ होता होगा आप अरे भाई, जो भी ऐसा मन है ना, कहीं न कहीं वो दया का पात्र ही है। क्योंकि देखो, उस शरीर तो उसका छूट गया लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा है ना उसके प्रति। तो जब गाय को लाएँगे ना, ऐसी गाय क्या है कि जो सबके लिए परोपकार की भावना से लबालब है। तो जो परोपकारी जीव जब आएगा ना, तो चाहे कितनी भी कैसी भी देही हो, कैसी भी जीवात्मा हो, कैसा भी मन हो, वह भी पिघल जाएगा क्योंकि देखेगा जिसने परोपकार किया। आप देखो ना कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने डाकू अंगुलीमाल की कथा भी सुनी, तो जब बुद्ध गए उनके पास तो जीवन बदल गया है ना। और जब आप देखो भगवान वाल्मीकि की सुनते हैं कि भगवान वाल्मीकि को नारद जी जब गए तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मतलब जो ऐसे परोपकारी जीव हैं, जिनके मन में परोपकार की भावना भरी है, वह जब ऐसी जगह में जाएँगे तो जो ऐसे मन है ना, जो पूरी तरह से भटक रखे हैं और मतलब वो अपनी जो मोह है छोड़ नहीं पा रहे हैं, वह भी उस शरीर से पूरी तरह मुक्त हो जाएँगे। शरीर से तो मुक्त हो ही गए थे वो, लेकिन उन्होंने शरीर की आसक्ति नहीं त्यागी। लेकिन जब ऐसे परोपकारी जीव जाएँगे या मनुष्य जाएँगे, लेकिन हम इस मनुष्य को ने कहा कि भई ऐसे मनुष्य को कहाँ ढूँढेंगे हम? तो ऐसा कि गौ माता है, उसका जीवन जो है परोपकार ही जीवन है। तो जब ऐसे घर में प्रवेश करेगी तो ऐसी जो जीवात्माएँ हैं, जिनको जीव देही कहते हैं, ठीक है? वह क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। और दूसरा दूसरा क्या रास्ता है कि भई आप उसको दया की दृष्टि से देखो। आप देखो कि यहाँ एक ऐसा अ, व्यक्ति रहा जिसका अभी तक मन पूरी तरह शांत नहीं है और वह मर भी गया, लेकिन उसके अपने इस शरीर से उसका पीछा नहीं छूटा, उसके प्रति इतना आसक्त है। तो उसके प्रति दया का भाव रखो और उसको पूछो कि भई आपको क्यों इतने आसक्ति है? देखो, शरीर त्याग दिया, अब इसको त्यागो और आप ये जो जगह है आज मेरी है, कल किसी और की होगी और सदैव ही इसमें परिवर्तित होना है। तो इतना आसक्ति मत रखो और अपनी आगे की यात्रा में जाओ और दया भाव से करो। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करने लग जाते हैं कि भाई तांत्रिक को बुलाते हैं और कहते हैं हमने इस आत्मा को पकड़ लिया और जकड़ लिया। उस प्रकार से वो पहले तो गलत ही कॉन्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो देही है, जो मन, बुद्धि और अहंकार है, अगर तुम उसको बलात् करने चाहोगे ना तो उसका मन तो अटका ही रहेगा ना वहाँ। तो वो तुम्हें उस स्थिति में नुकसान हो जाता है लोगों का। लेकिन अगर तुम करुणा भाव से जाओगे और उसकी मुक्ति सोचोगे कि उसको इस बंधन से मुक्त कर दो और वो अपनी नई यात्रा में चले, तो जब इससे जाओगे और उसको भी ससम्मान विदाई करोगे, क्योंकि भई वह तो उसकी आसक्ति उससे जुड़ी हुई है ना, तो निश्चित रूप से आपका शुभ ही होगा और आपको मकान और सब सूट करेगा। लेकिन लोग उसके गलत तरीके से जो करते हैं कि तांत्रिकों को बुला देते, वो है उसका समाधान, निश्चित रूप से नहीं है। और ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है इसमें। आप इसको थोड़ा समझोगे कि आप बल से कोशिश करोगे ना तो उस मन को हटाने, तो बल से किसी मन को हटाया जा सकता है? अब जैसे 2 प्रेमी-प्रेमिका हैं, उनका एक-दूसरे पे मन आ रखा है, प्रेम हो रखा है, तो अगर आप बल से उनको अलग कर दोगे तो क्या अलग हो जाते हैं वो?
वो अलग हो जाते हैं, कुछ सालों बाद आप सुनते हैं कि उस प्रेमी ने आत्महत्या कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भई, बल रास्ता नहीं है, रास्ता ये है प्रेम, प्रेम रास्ता है और समर्पण की। भई देखो, इस जो ये जो धरती थी, इस पे ना मैं हूँ सदैव के लिए, ना आप हैं सदैव, इससे मुक्त हो, आप नई यात्रा पे जाओ और निश्चित रूप से आप देखोगे कि वह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। ये मैंने डिस्कस इसलिए किया, कई लोग हैं जो मैंने सुनता हूँ कि भई ये जगह हमें सूट नहीं कर रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होगा क्योंकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक है कि भई उसका मन वहाँ से हटा नहीं, तो निश्चित रूप से वह आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इससे मुक्ति का बहुत आसान तरीका है कि आप उनके प्रति दया का भाव जागृत करें और दया के भाव से जाएँ। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आगे ज़रूर आप अपने सुझाव ज़रूर दें, जो हम इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। नमस्कार, धन्य